हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संघ, भारतीय संविधान में संघ भाग 5 के बारे में। ठीक है, तो हमारा भाग 5 कितने से कितने तक होने वाला है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान संघ भाग 5 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान भाग 5 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, संसद, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये सभी इसके अंतर्गत टॉपिक होने वाले हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक की। तो ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा राष्ट्रपति, यानी पार्ट 1 हमारा किस टॉपिक पर होगा? राष्ट्रपति के बारे में होगा, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी। किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी केंद्र सरकार से रिलेटेड जो भी फैसले होंगे वह किसके द्वारा लिए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाएंगे। अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो इसको देख लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी, कौन सा? दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचित में कौन कौन शामिल होंगे? संसद के दोनों सदन और राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पांडिचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे। अगला है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति की निर्वाचन का प्रक्रिया का प्रावधान क्या होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी वह राष्ट्रपति के बनने योग्य होना चाहिए। एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति होनी चाहिए। कैसी? एकल संक्रमणीय हस्तांतरित पद्धति से होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद 56। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। अब बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के वह काबिल हो। अगला है अनुच्छेद 59। ये कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। राष्ट्रपति किसी लाभ पद पर नहीं हो। राष्ट्रपति को आजीवन आवास, बिजली, यात्रा, सुरक्षा, चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होगी। सबसे पहला है, तो राष्ट्रपति किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि वह सरकारी नौकरी में है तो क्या करना होगा? उसे सबसे पहले उसे नौकरी को त्यागना होगा। समझ आ गया होगा? तो यानी राष्ट्रपति किस पर नहीं होना चाहिए? किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के बाद उसे क्या क्या मिलेगा? आवास मिलेगा सरकारी, बिजली, यात्रा और सुरक्षा व चिकित्सा की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्या है? राष्ट्रपति के लिए शर्तें। अगला है अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग को जान लेते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को पद से हटाना। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य महाभियोग करते हैं।
तो महाभियोग राष्ट्रपति पर कौन चलाता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य महाभियोग करते हैं। जिन सदनों को महाभियोग लाना है उसे सदन के 1/4 सदस्य का लिखित घोषणा पत्र होना चाहिए। यानी सदस्य के कितने? 4 लोगों का लिखित घोषणा पत्र होना चाहिए। यानी उस सदन में 4 लोग कम से कम लिखित पत्र दें राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए। 14 दिन से पहले सूचना देनी होगी। क्या करना होगा? यानी जिस दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। जो सदन चलाने के लिए लाया है, यानी महाभियोग चलाने के लिए लाया है, उस सदन के 2/3 सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, उसमें से यानी 2 लोगों को क्या होना चाहिए? इस नियम को पारित करना पड़ेगा। दूसरे सदन के भी 2/3 सदस्य द्वारा पारित होना चाहिए। यानी इसमें दोनों सदनों को 2/3 सदस्य द्वारा वह घोषणा पत्र को पारित करना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यानी महाभियोग तो चल गया, किस पे चला? अनुच्छेद 61 के द्वारा। अब राष्ट्रपति को पद से भी हटा दिया गया, लेकिन वह पद क्या हो गया? अब खाली। तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो अनुच्छेद 52 के तहत हमें क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति को चुनना पड़ेगा। तो उसके लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं। किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 62 में। तो राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पद्धति की समाप्ति से पहले, यानी समाप्ति करने के से पहले ही हमें राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले ही किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वह पद को त्याग देता है, या वह पद से हटाया जाता है, अन्य किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति होती है तो उसे किसी भी दशा में 6 मास बीतने से पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति करनी होगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद 62। तो यहाँ तक था हमारा अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक भाग 5 राष्ट्रपति के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को।